सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। Welcome again students. We are doing chapter 1 real numbers, and in last video lecture I told you about the natural numbers, integers and the whole number system and Euclid's division lemma. और इस वीडियो लेक्चर में हम वहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हाट वाज यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? दैट फॉर एनी two positive integers a and b where a is strictly greater than b, there exist unique integers q and r known as quotient and remainder such that a is equal to b q plus r where 0 is less than equal to r is less than b. इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए देयर इज वन मोर एग्जांपल गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। अगर आप अपनी बुक को स्टडी करते हैं तो एक बड़ा ही मज़ेदार सा एग्जांपल इसमें गिवन है। आई विल नॉट रीड द स्टेटमेंट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ द एग्जांपल। कि एक ट्रेडर है जो कि एग्स सेल करता था और उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और उसके सारे एग्स वहाँ पर रोड पर गिर जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भाई आपके साथ उसके सारे एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो क्या करता है कि भाई अपना वो पंचायत होती है और वो बोलता है कि मुझे मेरे सारे एग्स वापस चाहिए या उनका मुझे प्राइस चाहिए। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि हाउ मैनी एग्स वर देयर इन योर बास्केट, भाई आपकी बास्केट में कितने एग्स थे, आप बताओ तो उतनी हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो वो सीधा आंसर नहीं देता है। वो क्या आंसर देता है कि मान लीजिए उसके पास एग्स हैं, ए अमाउंट है एग्स की, तो वो कहता है कि अगर मेरे एग्स को आप 2 के पेयर्स में लेते हो, 2 के पेयर्स में लेते हो तो भी मेरे पास एक एग बच जाएगा। 2 का पेयर मीन्स 2 का मल्टीपल हो सकता है कि उसके, भाई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, उसकी बास्केट में 21 एग्स थे। ठीक है भाई, 21 को जब 2 के पेयर करोगे तो 2 के 10 पेयर बन गए 20 एग्स हो गए। बच कितना गया? एक एग बच गया उसका। तो यही बात वो कह रहा है कि जब मेरे एग्स को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 के पेयर में लेते हैं तो मेरा एक एग बच जाता है। तो 2 के मल्टीपल का मतलब हमने यहाँ क्या लिया था? बी क्यू क्वोशेंट क्या हो सकता है? कोई भी 2 का मल्टीपल जरूरी नहीं है उसके पास 21 थे, उसके पास 201 एग्स भी हो सकते हैं। मैं तो जस्ट आपको एक रैंडम ना आइडिया दे रही हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि उसके एग्स जो है 2m के इक्वल थे तो +1 हो गया। फिर यहाँ भी वो सेटिस्फाई नहीं, आगे फिर वो क्या कहता है? इफ़ इट काउंटेड इन 3s देन 2 विल रिमेन। अगर मैं 3 के पेयर करता हूँ एग्स के तो मेरे 2 एग्स बच जाते हैं। ये भी उसने कहा। मीन्स अगर उसके एग्स की संख्या को, नंबर ऑफ एग्स को इफ़ वी डिवाइड बाय 3 देन वी विल गेट 2 एज रिमाइंडर। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो 3n+2 आ जाता है उसके एग्स का। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। देन फर्दर देखिए कैसी पहली बनाई है। इफ़ इट इज़ काउंटेड इन 4s देन 3 विल रिमेन। अगर मेरे एग्स को आप भाई 4 के पेयर में ले रहे हो तो मेरे 3 एग्स फिर भी बच जाते हैं। काउंटेड इन 5, अगर मेरे एग्स को आप 5 के पेयर में ले रहे हो तो 4 एग्स बच जाते हैं। इफ़ दीज आर काउंटेड इन 6 then 5 eggs are remaining and if these are counted in 7 nothing will remain। यानी कि 7 से ये फुल्ली मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड हो जाता है और मेरा कोई एग नहीं बचता है। क्या इन सब से हम एग्स की काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं। यहाँ एक और हिंट अब उसने दिया कि माई बास्केट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, कि मेरी बास्केट में 150 से ज़्यादा एग्स नहीं आएंगे। तो इट मीन्स जितने एग्स उसकी बास्केट में हैं, अब हिंट को समझे, वो 150 से लेस है, 7 का मल्टीपल है या 7 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है और 6, 5, 4, 3, 2 से डिवाइड करने पर रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा और 150 से लेस सभी नंबर्स हमें 150 तो 7 की टेबल में आ नहीं रहा, 149 देखेंगे, फिर 148 देखेंगे, फिर 147 एंड सो ऑन। बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाएगा ये, बहुत ही लॉन्ग जाएगा ये प्रोसेस। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी बास्केट में 119 एग्स हैं जिन्हें आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 × 17, 17 7 जा 119, 17 कॉम्बिनेशन उसके बन जाएंगे 7 के। अब आप ये सारा वेरीफाई करके देख सकते हो कि A मीन्स 119। अगर 119 को आप 6 से डिवाइड करते हो, भाई 6 1 जा 6,
5 और 6 9 जा 54 और रिमाइंडर कितना बच गया 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही जब आप 5 से डिवाइड करोगे 109 को तो आपका 4 रिमाइंडर आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 प्लस 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा है कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि 119 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 2 आ रहा है। तो ये यहाँ से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग से एग्जांपल है जिसे आप समझें। और बार बार जब हम यहाँ आप कहें तो मैं अभी एक बार सभी इसको यहाँ पर मैं डिवाइड भी आपको करके दे देती हूँ कि 119 को 5 से कर लिया भाई, फिर 119 को हमने 4 से किया तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 3 4 9 जा 36 रिमाइंडर 3। जब आप इसको 3 से करते हो तो 3 3 जा 9 3 9 जा 27 और जब आप इसको 2 से करते हो तो भाई 2 5 जा 10 2 9 जा 18 प्लस 1। एवरी टाइम यू विल सी दैट क्वोशेंट इज डिस्टिंक्ट डिफरेंट। हर बार 6 से डिवाइड कर रहे हो क्वोशेंट 19 आ रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हो क्वोशेंट 23 आ रहा है एंड सो ऑन। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर प्रॉपरली अपना अप्लाई हो रहा है कि दो इंटीजर्स हैं, 119 को 6 से कर रहे थे, यूनिक ध्यान देंगे, यूनिक क्यू एंड आर। एवरी टाइम आपका क्वोशेंट और रिमाइंडर क्वोशेंट और रिमाइंडर क्वोशेंट और रिमाइंडर एवरी टाइम यूनिक आ रहा है और ऑलवेज जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर से लेस आ रहा है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वन एग्जांपल ऑफ आई विल से यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमने क्या करना है, हमारा क्या काम है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, व्हाट इज द यूज ऑफ यूक्लिड लेमा। तो वी विल यूज यूक्लिड लेमा फॉर कैलकुलेटिंग HCF of 2 numbers only, HCF of 2 positive numbers only। HCF क्या है उसको हम जल्दी से समझते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते, 2 नंबर्स ले लेते 12 एंड 16। क्लियर, HCF कोई नई चीज़ नहीं है, हमने 9th स्टैंडर्ड तक 6th 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। एक ऐसा फैक्टर जो 12 और 16 दोनों को डिवाइड करे एंड दैट विल बी हाईएस्ट, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास दो तरीके थे उनको करने के। एक तरीका तो हमारे पास ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड जो छोटी क्लासेज में बच्चे करते थे, 12 1 जा 12 डिवाइड बाय 4, नहीं सॉरी रिमाइंडर 4, यहाँ से 12 ले लिया तो 4 3 जा 12 कैंसिल, और जो लास्ट डिवाइजर हमारा होता था दैट वाज HCF। क्लियर। और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या करते थे भाई, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, और 16 के प्राइम फैक्टर हम कर सकते हैं 2 8 जा 2 4 जा भाई 2 2 जा और 2 1 जा। तो 12 कैन बी रिटर्न एज 2 2 जा 4 3 जा 12, 16 कैन बी रिटर्न एज 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। और H अब ये क्या हैं, These are factors of 12 and these are factors of 16। ठीक है भाई, यहाँ से बात को पकड़ेंगे। HCF means highest then common then factor, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई फैक्टर्स तो ये हो गए, कम टू कॉमन। अब इनमें जो जो कॉमन है वो लेने हैं, तो 2 कॉमन है और 2 कॉमन है। हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट यही है, 2 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है इधर नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है। तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी द HCF ऑफ 12 एंड 16, और वो आपका होगा 2 2 जा 4। तो आप कहेंगे कि हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, तो यूक्लिड से हम कैसे करें। ये यूक्लिड का ही एक तरह का एप्लीकेशन है, हम करते तो आ रहे हैं इसको लास्ट प्रीवियस क्लासेज में, लेकिन अब हम इस तरह से करेंगे। तो HCF का कॉन्सेप्ट आपने बड़े ध्यान से समझना है, दिस इज HCF। और अब हम HCF को यूक्लिड से फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है वो आपने ध्यान रखना है। व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, ध्यान देंगे, तो हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही नंबर जो डिवाइज़र है वही हमारा HCF हो जाएगा। अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है देन वी विल टेक द लास्ट डिवाइजर एज डिविडेंड एंड द रिमाइंडर एज डिवाइजर, और हम फिर डिवाइड करेंगे। अगर फिर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दिस डिविजर विल बी HCF। अगर फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस हमारा
कंटिन्यू रहेगा। तो इस चीज़ को अब हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 12 एंड 16 का हमने करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन 12, तो वी विल डिवाइड 16 by 12, we will divide 16 by 12 and by Euclid's division lemma, by Euclid's division lemma 16 क्या आ जाएगा, ध्यान दे, 12 1 जा 12 प्लस 4, 12 इंटू 1 प्लस 4। अब रिमाइंडर तो जीरो नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिमाइंडर इज 4 दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम फिर से डिवाइड करेंगे, तो हम 12 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे एंड 12 इज ग्रेटर देन 4, तो डिवाइडिंग 12 बाय 4 क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। दिस टाइम आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो जो ये लास्ट डिवाइजर है ये आपका HCF हो जाएगा, किनका, इन दो नंबर्स का। बट यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप अगर डिवीजन को सेपरेटली देखते हो तो 4 और 12 का HCF 4 है, 16 और 12 का HCF भी 4 है। तो हाउ विल यू राइट कि 16 एंड 12 का HCF वही होगा जो 12 और 4 का HCF है, और 12 और 4 का HCF कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि दिस रिजल्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये प्रोसेस वहाँ पर स्टेप वाइज डिफाइंड है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ABCD का यूज़ कर लेते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को ना क्लियर नहीं होता कि करना क्या है। मैंने वो बात आपको यहाँ एग्जांपल लेके बताई है कि बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन 12 तो वी विल डिवाइड 16 बाय 12, रिमाइंडर नॉट जीरो है, देन अगेन डिवाइड एंड सो ऑन। ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है बेटा जी, दिस इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए एल्गोरिदम में और लेमा में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेमा एक रिजल्ट है जिसे हम एक बार हम जिसको समझ लेते हैं तो वी कैन यूज़ दैट रिजल्ट डायरेक्टली इन एनी क्वेश्चन जहां उसकी नेसेसिटी होती है। एंड एल्गोरिदम इज ए प्रोसेस टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग दैट लेमा। तो इस लेमा को यूज़ करके जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं और उनको सॉल्व करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो एल्गोरिदम है, और ये जो रिज़ल्ट है ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। तो आपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपने जो मेन बात आपने ध्यान रखनी है, जहाँ अब आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो कहते हैं कि मोटे तौर पे आपने क्या याद रखना है, तो मोटे तौर पर आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा को याद रखना है कि अगर A और B कोई, क्योंकि ये देखिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम नंबर्स के नेचर को समझने में भी इस रिजल्ट को यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये रिजल्ट तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हेन एवर A एंड B आर टू नंबर्स, आप इसको याद ना रख पाएँ तो आप हमेशा ऐसे करें, A एंड B आर टू नंबर्स, A को B से डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोशंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो ये हम सबको पता है कि इन दोनों की प्रोडक्ट अगर हम कर देते हैं और प्लस रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो हमें अपना नंबर वापस मिल जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। और दूसरी चीज़ आपने याद रखने की, रिमाइंडर ऑलवेज डिविजर से लेस होएगा या जीरो से बड़ा होएगा, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये याद रखना। तो मेन आपने ये याद रखना है। और अब जो HCF का मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ विल वी कैलकुलेट द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है NCERT से, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 4052 एंड 12576। अब देखिए ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये हम कैसे करें। तो अब आपने इसको जस्ट जो बेसिक बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगी। बड़ा नंबर, लार्जर, ग्रेटर नंबर हमने लेना है, बिकॉज 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड 12576 बाय 4052 एंड अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपने डिवाइड करके दिखाना नहीं है, बट डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो हम अलग से इसको डिवाइड करते हैं। 4 0 5 2, 4 3 जा 12, देखते हैं 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 7 5 2 5 1 4, 420 आपका रिमाइंडर रह जाता है विच इज़ लेस देन द डिवाइजर। तो आप कैसे लिखेंगे? ए, अब यहाँ ध्यान देंगे, ए मीन्स ये वाली टर्म 12,576 इज इक्वल टू द बी क्यू, बी मीन्स 4052 इंटू 3 प्लस 420। और अब आप यहाँ लिख दीजिए बिकॉज रिमाइंडर इज 420 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ आप थोड़ा छोटा लिखिए, तो अगेन अप्लाइंग, अगेन यूजिंग भी आप कर सकते हो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन। अब किस किस पे अप्लाई करेंगे हम? 4052 एंड 420 पे। तो 4052 एंड 420 पर फिर से हम डिवीजन लेमा लगा रहे हैं भाई। तो 4052 को जब 420 से डिवाइड करोगे, मैं डिवाइड अब यहीं कर रही हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4 9 जा 36, तो हम 9 पे ट्राई करते हैं। 9 0, 9 2 जा 18, कैरिंग 1, 9 4 जा 36 प्लस 1 37, तो 2 15 माइनस 8 7, 9 माइनस 7 2 272 आपका क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। तो हम फिर से यहाँ यूक्लिड लेमा लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 420 इंटू 9 प्लस 272। अब ये रिमाइंडर आ गया, फिर से 0 नहीं है, तो हम लिख देते हैं अगेन रिमाइंडर कितना आ रहा है? 272, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि बार बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखने की। डिवाइडिंग, अब किसको किससे डिवाइड करोगे? 420 बाई 272, इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 420 बाई 272, वहाँ स्पेस कम रह गया है तो मैं इधर कर देती हूँ। 420 बाई 272, ये केवल 1 पे जाएगा। भाई डिवीजन आपको आना चाहिए। 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 7 4 और 3 माइनस 2, ये आपका 1 आ जाएगा 148। तो क्या बन जाएगा? 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहाँ फिर से लिख दीजिए r इज नॉट इक्वल टू 0, डायरेक्ट भी लिख दीजिए। अब 272 को 148 से डिवाइड करेंगे, तो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1, और फिर हम देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो ये 1 पे जाएगा। 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 हमारा 2 आ जाएगा, और भाई ये 1 आ जाएगा। क्लियर? 124 आपका आ जाएगा। तो 124 अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को। तो 148 को 124 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 124 इंटू 1 प्लस 24 आ जाएगा रिमाइंडर आपका। देखिए बिल्कुल इजी है, यहाँ ये करिएगा तो ये 24 और 24 से 124 को करेंगे तो 24 5 जा 120 आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 और प्लस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। और अगेन 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है लास्ट में। अब आप ये देखिए कितना लंबा गया है ये डिवीजन आपका। तो ये रिमाइंडर यहाँ आपका 0 आता है। तो हाउ विल यू राइट योर कंक्लूजन एट लास्ट में आप अपना कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? तो ये मैं आपको बता दूं बेटा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ से चलता है? वो पीछे से चलता है। हमारा जो प्रोसेस है वो पीछे से चलता है। अभी हमने क्या किया कि 24 और 4 का जो HCF आ रहा था वो 4 आ रहा था, फिर 124 और 24 का जो HCF आ रहा था वो भी आगे जाकर 4 आएगा, इन दोनों का HCF भी आगे जाकर 4 आएगा, इन दोनों का HCF भी। तो यहाँ आपको एक समरी लिखनी पड़ेगी। तो वो समरी के लिए अब मैं इस रिजल्ट को यहाँ से इरेज करके आपको ऊपर लिख के बता देती हूँ कि हाउ विल यू राइट
द लास्ट रिजल्ट। आप HCF कैसे लिखेंगे, तो आप HCF को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, तो हमें किसका HCF निकालना है, हमें HCF निकालना है 12,576 एंड 4052 का। तो हम लिखेंगे यहाँ से HCF ऑफ व्हाट 24 एंड 4, 24 एंड 4 का HCF वही होगा जो इनका HCF होगा, तो ये हो जाता है आपका 124 एंड 24, और फिर ये हो जाता है HCF ऑफ 148 एंड 124, लंबा हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा, और फिर इनका HCF दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ 272 इंटू 148 इज इक्वल टू HCF ऑफ 420 एंड 272 एंड इज इक्वल टू द HCF ऑफ these two. Clear? This is equal to the HCF of 4052 into 420 and again this is equal to the HCF of 12,576 and 4052 that is equal to 4. तो आपका जो फाइनल HCF आ जाता है वो आपका 4 आ जाता है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरह से हमने HCF फाइंड करना है। और इस मेथड पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225। एल्गोरिदम मीन्स वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लिखते हैं बिकॉज 225 इज ग्रेटर देन 135, तो आप लिखिए यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो 225 क्या आ जाएगा 135 इंटू 1, आप यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा। 225 को जब आप 135 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0, 9, क्लियर 9, तो ये हो जाएगा प्लस 90। अब आप लिखेंगे रिमाइंडर इज 90 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन using Euclid division lemma for these two numbers 225 and 135, ठीक है भाई, नहीं 225 135 एंड 90, 135 एंड 90। तो हम किसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं 135 और 90 के लिए। तो फिर से ये 90 90 आ जाएगा, 45 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो हाउ विल यू राइट 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, अगेन रिमाइंडर इज 45 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हम क्या करते हैं, आप लैंग्वेज को थोड़ा बीच में चेंज भी कर दीजिए, डिवाइड 90 बाय 45, ठीक है। अब 90 को फिर से आप 45 से डिवाइड कर दीजिए, तो 45 2 जा 90 एंड दिस टाइम यू विल गेट योर रिमाइंडर एट 0। तो क्या आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो व्हाट विल यू राइट, पीछे से स्टार्ट करेंगे। HCF ऑफ 90 एंड 45 इज इक्वल टू, ये देखिए आप इनको ना हाईलाइट कर लीजिएगा अपने पास भाई, आप इसको नोट कर लीजिए या ध्यान कर लीजिएगा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आ रही हैं और यहाँ से हम लेकर चल रहे हैं बेटा HCF ऑफ 90 एंड 45, देन HCF ऑफ 135 एंड 90, देन HCF ऑफ 225 एंड 135, और तीनों टाइप का जो तीनों पेयर्स का जो HCF आएगा वो कितना आ रहा है हमारा 45 आ रहा है। तो ये मेथड है, इसी पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। 3 आप कर लीजिएगा। 2 में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो डिवीज़न है ना वो वंस एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। तो जो आपकी टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं वो क्या हैं बेटा, ये नंबर्स हैं 196 एंड 38,220। तो 38,220 को जब आप 196 से डिवाइड करोगे तो 92 जा 38 नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा 196, 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 9 8 एंड 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, कैरिंग 2 फ्रॉम हेयर, ठीक है भाई। तो 19 9 जा
171, तो हम 9 पे ट्राई करते हैं। 9 6 जा 54 कैरिंग 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 कैरिंग 8 एंड 9 1 जा 9 प्लस 8 17, 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9 एंड टेकिंग 0 फ्रॉम देयर एंड 19 5 जा 95, तो ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 5 6 जा 33 और ये आपका 980 आ जाएगा। और जस्ट वंस, केवल एक बार में आई कैन राइट 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 95 प्लस 0 और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट एज HCF ऑफ 196 एंड 38,220 कितना हो जाएगा? 196 ही आ जाएगा। गॉट इट? यहाँ आपको लेमा की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने एक ही बार में देखो एल्गोरिदम हमारा क्या कहता है। एल्गोरिदम आप पढ़िएगा, ये दिस इज ऑन पेज नंबर 4। एल्गोरिदम यही कहता है कि डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर, इफ द रिमाइंडर इज 0 तो वही नंबर हमारा HCF हो जाएगा। और ये फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा जो फर्स्ट डिवाइज़र है वही हमारा HCF बन जाता है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्सरसाइज के रूप में छोड़ रही हूँ। जस्ट ट्राई इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। एनी डाउट्स प्लीज़ ऑल्सो राइट, एनी सजेशंस प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ like my videos, share my videos and subscribe my channel. Thank you.